क्या आपके यहाँ होली को धूमधाम के साथ मनाया जाता है? भारत में कई राज्यों में होली की बहुत धूम देखने को मिलती है, तो कहीं यह त्यौहार सूना सूना सा रह जाता है। किंतु जो ब्रज की होली होती है वो पूरे विश्व की सबसे बेस्ट होली कही जा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ब्रज की होली के बारे में। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको चाहे होली का त्यौहार पसंद हो या नहीं, या फिर रंगों से डर लगता हो या नहीं, लेकिन जीवन में एक बार ब्रज की होली को देखने अवश्य जाए। वहाँ की होली को देखकर जो आनंद की अनुभूति होगी वो शायद ही आपको किसी और चीज़ में हो। आज हम आपको ब्रज की होली के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। देश के ज़्यादातर भागों में केवल धुंधली वाले दिन ही रंग उड़ाने और होली खेलने की परंपरा है। कुछ जगह पर इसे एक से ज़्यादा दिन खेला जाता होगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगी कि ब्रज भूमि में होली 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1 महीने से ज़्यादा समय तक खेली जाती है। यहाँ पर रंग गुलाल उड़ने की शुरुआत माँ सरस्वती के पावन पर्व बसंत पंचमी से ही हो जाती है। उसके बाद हर दिन मथुरा वृंदावन के किसी न किसी मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं और गली कूचों में रंग उड़ते रहते हैं। रंग उड़ने का यह सिलसिला लगभग 40 दिनों तक चलता है और रंग पंचमी के बाद समाप्त हो जाता है। ब्रज क्षेत्र की होली केवल भारत वर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। इसे देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु व सैलानी मथुरा नगरी पहुंचते हैं। यहाँ लोगों के आने का सिलसिला होली के 10 दिनों पहले ही शुरू हो जाता है। दरअसल ब्रज क्षेत्र में होली की आधिकारिक शुरुआत तो बसंत पंचमी से हो जाती है, लेकिन असली होली का रंग जमना होला अष्टक के बाद से शुरू होता है। होला अष्टक होली के 8 दिन पहले लग जाता है। इसके बाद देश विदेश से हजारों मंडलियां, नृत्य भजन गाने वाले इत्यादि वहां अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने पहुंच जाते हैं। साथ ही इसके साक्षी बनने के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में सैलानी भी आते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बसंत पंचमी से होली की जो शुरुआत होती है वह होला अष्टक में अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस समय आपको हर गली कूचों, मंदिर, घरों इत्यादि में रंग गुलाल उड़ते हुए दिखेंगे। होला अष्टक लगते ही ब्रज क्षेत्र में खेली जाने वाली विभिन्न होली के उत्सवों का कैलेंडर निकाल दिया जाता है। इसमें लिखा होता है कि ब्रज के किस क्षेत्र में किस दिन कौन सी होली खेली जाएगी, ताकि भक्त अपनी सुविधा अनुसार वहां जा सके। क्या आपने आज तक लड्डुओं की होली खेली है? यदि नहीं तो आपको यह होली बरसाने में श्री जी मंदिर में देखने को मिलेगी। श्री जी राधा रानी का एक भव्य मंदिर है। यहाँ पर भक्तों के ऊपर लड्डुओं की बरसात कर दी जाती है। एक दूसरे के ऊपर लड्डू उछाले जाते हैं। सभी भक्तों में उन लड्डुओं को पकड़ने की होड़ लगी रहती है। कोई उन्हें पकड़कर अपने झोली में डाल लेता है तो कोई उसे समय भगवान प्रसाद समझकर खा लेता है। बरसाने की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह बरसाने की सकरी गलियों में खेली जाती है। दरअसल द्वापर युग में जब कान्हा नंदगांव में रहा करते थे तब वहाँ के कई पुरुष बरसाने की महिलाओं के साथ होली खेलने जाया करते थे। तब वहाँ की महिलाएं उन पर लठ से वार करती थी और भगा देती थी। इन पुरुषों को हुरियारे कहा जाता था। तब से बरसाने की लठमार होली प्रसिद्ध हो गई। इसमें नंदगांव के हुरियारे भाग लेते हैं। जो बरसाने की महिलाओं के हाथों में बांस के बड़े बड़े लठ होते हैं जिन्हें वे पुरुषों पर बरसाती हैं, तो वही पुरुषों के साथ इन लठों के वार से बचने के लिए ढाल होती है। महिलाओं के हाथों में बांस के बड़े बड़े लठ होते हैं जिन्हें वे पुरुषों पर बरसाती है, तो वहीं पुरुषों के पास इन लठों के वार से बचने के लिए ढाल होती है जिससे वे अपना बचाव करते हैं। जिस दिन बरसाने के लठमार होली खेली जाती है उसी के अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली या आयोजन किया जाता है। ताने और नंदगांव में तो लठमार होली खेली जाती है क्योंकि तब तक कान्हा थोड़े बड़े हो चुके थे, लेकिन जब वे छोटे थे तो गोकुल में होली खेलने जाया करते थे। तब लट्ठों की मार से कान्हा को चोट लग सकती थी, इसलिए वहाँ की महिलाएं छड़ी से कान्हा को पीटा करती थीं और भगाती थीं। बस तभी से गोकुल की छड़ी मार होली भी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन में फूलों की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। यह ज़्यादातर सभी मंदिरों में बड़ी ही धूमधाम के साथ खेली जाती है। इसमें मंदिर के चारों ओर से भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है।
फूलों की होली तो आजकल देश के विभिन्न भागों में बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। जिन्हें रंगों से किसी तरह की एलर्जी या समस्या है तो वे फूलों से ही होली खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद आता है मुख्य रंगों के त्यौहार का आधिकारिक आयोजन। श्री कृष्ण का सबसे मुख्य और प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर। रंगभरनी एकादशी के दिन वहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। इस दिन रंगों का जो गुब्बार उठता है वो देखते ही आंखें चौंधिया जाती है। चारों ओर से विभिन्न रंगों के बादल ही बादल नजर आते हैं। आप इस दिन कुछ भी करके स्वयं को रंगों से बचा नहीं सकते हैं। आपका शरीर एक नहीं बल्कि कई रंगों से सराबोर हो जाएगा। कुछ ऐसे ही होली इस दिन खेली जाती है। यह सब कार्यक्रम होली के मुख्य दिन से पहले ही आयोजित कर लिए जाते हैं। होलिका दहन वाले दिन तक ज़्यादातर सभी सैलानी अपने परिवार वालों के साथ होली खेलने के लिए अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। होली वाले दिन वहां ज़्यादातर स्थानीय लोग और कुछ कृष्ण भक्तगण ही बचते हैं। इस वीडियो से आप ब्रज की होली के बारे में कुछ जानकारी मिली। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।